शालोम, खुदा की तारीफ हो। खुदा ताला आप सबको बरकत दें और आप सबों को महफूज रखें। और वेलकम ऑल ऑफ यू जितने आप पहली दफ़ा इसमें शामिल हैं। आई बिलीव ये स्कूल ऑफ प्रेयर आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए ना सिर्फ लाइफ चेंजिंग हो जाएगा बल्कि आपकी डेस्टिनीज भी डिलीवर होकर राइट ट्रैक पर आ जाएंगी और आप मिनिस्ट्री के लिए भी इक्विप्ड होंगे। आप जिस भी पर्पज से इस मीटिंग में हैं, मे गॉड फुलफिल दैट पर्पज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जिस भी पर्पज से खुदा ने आपको इस मीटिंग में रखा है, मेरी दुआ है कि खुदा आपके वसीला से उस पर्पस को भी पूरा करे यीशु के नाम में। क्या आपको पता है कि मेरा फोकस बार बार डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के एक सेक्शन पर है, कर्सेस से फ्रीडम पर। और बहुत सारे लोग शायद इसको लेकर संजीदा भी हैं और शायद नहीं भी हैं और शायद कंफ्यूज है। और कंफ्यूजन इस तरह से कि कुछ समझते हैं कि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम सारी कर्सी से आज़ाद हो जाते हैं। तो चलें, मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ सकूं, आए मेरे साथ आप एक हवाला निकालें और उसको पढ़ लें ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आप गलीशियंस में चलें, एपिसल पॉल के एपिसल गलीशियंस में, और उसके तीसरे बाब की 13वीं आयत में कोई पढ़ दे, चैप्टर 3 13th वर्स। कोई पढ़े जल्दी से। मसीह में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आमीन। खुदा के नाम को जलाल मिले। आपने पढ़ा कि कौन सी लानत से छुड़ाया आपको मसीह ने? कौन सी लानत से छुड़ाया? आशर फिर पढ़ना जरा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से तो अभी शरीयत आपने की देखा कि लानत से शरीयत की लानत से, यानी नतीजतन जब कलाम की डिसोबीडियंस होती है तो उस लानत से उसने हमें छुड़वाया है। अब वो लानती तो बना और उसने जो काम किया वो ये किया। अब वो डिसोबीडियंस की वजह से जो आप पर आना चाहती है लानत, वो उसकी रास्तबाजी की वजह से आप पर नहीं आती, क्योंकि आप उसमें होकर उसकी रास्तबाजी हो जाती। लेकिन डोंट फॉरगेट अबाउट द अदर कर्सेस जो आप अपनी लाइफ पर खुद बोलते या कोई और बोलता या कोई डार्कनेस के अंदर से, किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर से आपके ऊपर ऑपरेट की जाती है, आपके ऊपर रिलीज की जाती है। वो शरीयत की लानत नहीं है। ध्यान से सुनिए। सो मैं आपको बता रहा था कि आपको कलाम को समझने के लिए थोड़ा सा अपनी आईज को ओपन रखने की जरूरत होती है। सुपर स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है। कुछ कर्सिस हैं जो शरीयत के थ्रू नहीं आ रही, उसकी ओबीडियंस के, डिसोबीडियंस के थ्रू नहीं आ रही। सो डोंट एक्सपेक्ट के आपको मसीह ने जनाब कर्सिस से आज़ाद करवाया है तो आप समझेंगे हूँ मैं आराम ना बैठा हुआ जो मर्जी मैं करी जाऊँ। नो, मैं आपको बताऊं, आज इस शायद डायमेंशन को खुदा ने अगर मुझे इजाजत दी तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि इस डायमेंशन के हाथों बहुत सारे लोग खुद ही अपने लिए मुसीबत को बना रहे हैं, कर्सिस को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कलाम का इतना नॉलेज नहीं होता।
और फिर वो समझते हैं कि नहीं जैसी मसीह हैं साढ़े तो कोई नहीं। आई विल मेक इट क्लियर वेरी 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 क्लियर टुनाइट कि बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने अदमे इसलिए तो लिखा हुआ अदमे मार्फत की वजह से लायक हो जाते। एक टाइप है कर्ज की, मैं चाहता था कि इधर और भी लोग होते ताकि वो सीख सकते। एक चले मैं आप टाइप्स आपको बताता हूँ, मिसाल की किताब में चले प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 में 33rd वर्स को पढ़ते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं कि शरीयत की लानत के अलावा भी हैं जिनसे आपको बचना होता है, डिलीवर होना होता है। तो पढ़े। शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। तो आपने देखा है, ध्यान से आपने सुना कि शरीरों के घर पर खुदा की लानत है। इट मीन्स आप मसीह में आकर भी अगर शरारत से बाज नहीं आते, आपके अंदर शरारत भरी हुई है, खसलतन आप शरीर हैं और आप बैठकर आपके पास कलाम पढ़ने के या दुआ करने के मंसूबे नहीं, बल्कि घर में या किसी के घर में या कलीसिया में शरारत पैदा करने के मंसूबे जन्म लेते रहते हैं, तो आपके घर पर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कर्स है। यू आर कर्स्ड। खुदा के कलाम की वजह से आप कुछ भी ना करें, सिर्फ शरीर बन जाएं और शरारत करना शुरू कर दें, आपके ऊपर ऑलरेडी लानत बोली गई है। सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरे हाउस पर, पूरे घर पर है। किसका माइक खुला? माइक बंद करें। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपके अंदर कोई शरारत पाई जाती है, किसी के लिए आप बुरा मंसूबा बनाते हैं, शरीर बनने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ के ऊपर ऑलरेडी कर्स बोली गई हुई है और आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया, इनवाइट कर लिया हुआ। मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? सो शरीयत की लानत से तो आप बच गए, लेकिन उस लानत से नहीं बचे जो आप खुद इनवाइट कर रहे हैं। आप मसीह में होकर भी ऐसी शरारतें करने से अगर बाज नहीं आएंगे, चर्च के अंदर किसी दे घर च तीली लाती, किसी दे खिलाफ, लीडर दे खिलाफ बार देता, बैठिया बैठिया कहता ओ या पादरी नवीद साहब नूं ना इंज नहीं इंज होना चाहिए। हु आर यू कि आप उसको उस शरारत के लिए उभार रहे हैं कि वो बंदा आगे लीड करना शुरू करे, एक मूव चर्च के अंदर अगेंस्ट चला दे मैन ऑफ गॉड के या वुमेन ऑफ गॉड के, या लोगों को शरारत की तरफ उभारना शुरू कर दे कि वो मैन ऑफ गॉड की आवाज को सुनना, कलाम को सुनना बंद कर दें, या स्पिरिचुअली उनका कनेक्शन उनसे जाता रहे। वो ऑलरेडी कर्स्ड है, वो कर्स्ड है ऑलरेडी। एक टर्म होती है ग्रीक में, एक वर्ड है अनाथमा। मेरे साथ निकालें हवाला, मैं आपको आज थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये अनाथमा कर्स जो होती है, ये वो कर्स है जो खुदा के खादमों के वसीला से रिलीज हुई होती है। अब आप कहेंगे यीशु मसीह ने तो कहा कि बरकत चाहो लानत ना चाहो, और रसूलों ने भी ये तालीम दी है। लेकिन मैं आपको न्यू टेस्टामेंट में से दे देता हूँ। मैं आपको एक नहीं कई हवाला जा दे सकता हूँ, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ये एक टीचिंग सेशन नहीं है। लेकिन चूंकि हम डिलीवरेंस और प्रेइंग की तरफ होते हैं, मैं चाहता हूं कि आप में से बहुतों पर कर्सेस ब्रेक हों। आप सारे ईमानदार हैं, लेकिन इट में पॉसिबल कि आप शरीयत की लानत से तो आजाद हो गए, लेकिन आप दूसरी लानतों के असर में हो, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन मुझे घरानों के अंदर नजर आ रही हैं। और मैं चाहता हूं मेरे साथ हवाला निकालिए आप, और कुरिन्थियों के नाम पहला खाता है 16वें बाब की 22वीं आयत पढ़े जल्दी से। इसे बोलते हैं एक्लियजियास्टिकल अथॉरिटी, कलीसियाई अथॉरिटी इसे बोलते हैं, अनाथमा वाली। जैसे पीटर ने ऑपरेट किया इसमें हननिया और सफीरा के टाइम पर। इसे पढ़े इस आयत को कोई। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता, लो जी, मलाउन है वो। लो कर लो गल हूं राम जी। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता, अब मैं बताता हूं कौन कौन अजीज नहीं रखता। जिसको खुदा के घर से प्यार नहीं है, जिसको खुदा के
इबादत करने से प्यार नहीं है, जो संडे के दिन घर में आराम से बैठना पसंद करता है बिला वजह। सुलेमान आयत को दोबारा से पढ़ो। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो। हमारा खुदावंद मजा आने आया वाला है। हुण मजा आया जी सुन के। माय गुडनेस, माय गुडनेस, लोग अदम मार्फत की वजह से लानतों में जा रहे हैं, और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को बार बार समझाने से। मुझे शर्म होना शुरू हो जाती है। इफ एनी मैन लव नॉट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेट हिम बी अनाथमा। इसको अंग्रेजी में पढ़ो जी, मारनाथा। किंग जेम्स वर्जन पढ़ते ना मजा आएगा। लेट हिम बी अनाथमा। accursed, ban. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema, maranatha. मारनाथा का मतलब होता है मे और ओवर लॉर्ड कम। ये तो हो गया साइड पे एक वर्ड के खुदावंद आता है या खुदावंद आए, लेकिन अनाथमा वर्ड मैं आपको टीच कर रहा हूं। दिस टाइप ऑफ कर्स्ट, ये कंडेमनेशन उस पर जारी हो गई है। हालांकि मसीह की ओदी कंडेमनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि रसूल को स्पिरिचुअल रैम में इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये अनाथमा, ये कंडेमनेशन, ये कर्स, ये बैनिश उसके ऊपर ऑलरेडी अलाउड है, ऑलरेडी एक्टिव हो चुका हुआ है अगर वो मसीह से प्यार नहीं रखता। पीपल ऑफ गॉड, होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री चर्च, चेक योर मैग्नीट्यूड विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपका मैग्नीट्यूड लव का कलाम के अकॉर्डिंगली नहीं है, यू आर ऑलरेडी इनवाइटिंग द कर्सेस अपॉन योर लाइव्स। विक्टर, टीच योर चर्च, मैं आपको बताऊं, एंड दे शैल बी सेट फ्री। मैं आपको बताऊं, अगर वो लव में रिस्टोर हो गए थे। इफ योर लव लेवल इज नॉट अप टू द मैग्नीट्यूड ऑफ गॉड्स वर्ड, और जैसा खुदा ने आपसे प्यार किया वैसा उसके रिस्पॉन्स में आप उससे प्यार नहीं कर रहे। एक दिन संडे नु एक दिन यू आर स्लीपिंग इन योर बेड, द रेस्ट ऑफ द चर्च इज इन द चर्च एंड यू आर स्लीपिंग। आपके प्यार का पता चल गया खुदा को, आपको कितना प्यार है खुदा से, एंड यू आर ऑलरेडी इनवाइटेड, यू हैव ऑलरेडी इनवाइटेड द कर्स अनाथेमा अपॉन यू। 10 बजे का टाइम है। इफ यू आर गेटिंग लेट, द लव इन योर हार्ट फॉर गॉड इज ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड। कल के दिन किसी से मेरी बात हो रही थी किसी घराने में, वो कहते हम 10:15 पे पहुंच जाते हैं, बहुत लोगों से पहले हम आ जाते हैं। मैंने कहा यू आर स्टिल लेट। बहुत लोग आपके बाद आने का मतलब ये नहीं है कि यू आर ऑन टाइम। हु टोल्ड यू आर ऑन टाइम? द टाइम वाज 10 AM, और फिर भी आप लोगों की रिलैक्सेशन के लिए वो 10 बजे ही रखा गया है। स्टिल यू आर लेट, व्हाई? एंड यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, दोज हु आर कमिंग लेटर, जो आपसे भी लेट आ रहे हैं। So your standard of love is compared with the people, those who are already down standard, low standard पर, जो बिल्कुल नीचे, आपसे भी नीचे हैं। आप उनके साथ अपने लव को कंपेयर कर रहे हैं जो मसीह के साथ आपका कंपैरिजन होना चाहिए। People of God, you are so ignorant, those who are not up to the mark of that prescribed love defined in the word of God। जो प्यार और जो मोहब्बत खुदा के कलाम में डिफाइन की गई है, आप उससे बहुत नीचे हैं। स्लीपिंग इन द हाउसेस संडे। वाओ 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 वाओ, माय गुडनेस, मेरे को लफज नहीं रहे कि मैं तानू की कमा। ਉਹੀ फिर मैनू अज याद आउंदी यसू वाली गल, किस जहान दे लोकां नू मैं किस टाइटल ना पुकारा, की कमा इन्हां नू मैं। सम टाइम मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ। मेरे पास, मैंने अपना सारा अपने हाथ पे रखा हुआ है आप लोगों की, ऐसे लोगों की हालतों को देखकर कि यार किथे जा रही है दुनिया, कहाँ फिर रहे हैं ये लोग। मसीह नू कबूल करके अपना मनजी तुसां ਉਹਦੇ ਤੇ एहसान नहीं कर छड़िया है? यसू असीं तेन कबूल कर लिया ही है,
तू साडे खातर सलीब ते चढ़िया, लै फिर असीं तेनू कबूल कर ले। माय गॉड, इतना एहसान आप ना करें खुदा पर। इतनी फेवर दे रहे हैं खुदा को कि आपने उसको मुनज्जी कबूल कर लिए। स्टिल यू आर नॉट अप टू द मार्क एंड ऑलरेडी अंडर कर्स, ऑलरेडी अनाथमा के नीचे चल रहे हैं आप, बैनिश्ड। आप रुक जाएंगे, आप नहीं बढ़ सकेंगे, मैं आपको बता दूं। और यही कर्ज का काम होता है, आपको रोक देती है वो एरियाज के अंदर। इट्स नॉट इनफ कि आप शरीयत की लानत से आजाद हो गए तो जी बड़ा बड़ा काम हो गया साढ़े, अगली लानतों से भी आजाद हो। अगली लानतों से भी आजाद हो। अभी मिसाल की प्रोवर्ब्स की आयत आपने पढ़ी है, शरीर के घर पर ऑलरेडी खुदा की लानत को कवे ना कवे। आर यू लिसनिंग मी? मेरी गल समझ आती कि नहीं आती? टीच योर फैमिली मैंबर्स। मैं दुआ करन दिया, मैं वधना चाहना, मैं तुहाडी तरक्की मंगण दिया खुदा को, तुसी इतवार नूं घर बैठे जी। तुहाडे लव दा की म्यार है कि हफ्ते बाद तुसी चर्च भी नहीं आ सकदे और तुहानूं कहना पैंदा कि आओ चर्च। यू डोंट लव गॉड, आई एम टेलिंग यू डोंट लव गॉड। अगर आपको कह के लाना पड़ता है और आपको उभार कर लाना पड़ता है चर्च, देन यू डोंट लव गॉड। लव स्पॉन्टेनियस है। जब लव हो जाता है तो देखो, उसने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा ही बख्श दिया। किसने उसको रोका? उसके बेटे ने नहीं उसको रोका, रोक ही नहीं सका। कौन सी चीज पलूस कहता हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? ले, हु आर यू? तानू ते नींद ही नहीं निकलन देन डई घरों बिस्तरियां च, तानू तुहाडे बच्चे नहीं निकलन देन डे। जिन्हों मेरे बच्चे बहुत छोटे ने, के कौन लोग जे तुसी? केड़े सियारे तो आए जे? केड़ी मखलूक जे तुसी? ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਘਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। अफसोस अफसोस सद अफसोस मैं मुझे दुख होता है ऐसी जिंदगियों के ऊपर। और हर तरह से कर्सिस नजर आ रही है, ये नहीं कि वो हिडन है, नजर आ रही है। पैसा जेब में कोई नहीं, पल्ले नौकरी कोई नहीं, सेहत उंज खराब ने, एक्सीडेंट्स उंज होंडे ने, डिस्ट्रक्शन मैरिज दे विच, लड़ाई झगड़ा घर च उंज। हर तरह की मैं कर्स गिनवा सकती हूँ, ये कर्सिस हैं। मेरे को इन्ना को इहदे ते बोलण लई की कल मेरे अंदर मुआद है कि मैं तुहानूं अगर मैं बोलना शुरू करा तो शायद मैं पूरा साल कर्सिस दे उत्ते लैक्चर दे सकूं। पूरा साल मैं बोल सकना कर्सिस उत्ते कि किस टाइप दी हुंदियां ने, कंज ऑपरेट करदियां। और मैं इतना कुछ सेंसिटिव हूं अपने आप को लेकर, अपनी बीवी, अपने बच्चों को लेकर, कि खुदा ना करे कि हम पर कोई ना कोई कर्ज पीछा हमारा शुरू कर दे और हमारे प्रॉब्लम कोई ना कोई जनरेट होने, खुदा ना करे। वो शरीयत की लानत वाली बात नहीं है, वो तो मसीह की वजह से हम पहले ही रास्ता बांध रहे हैं, वो नहीं पर आती अब। लेकिन अदर थिंग्स जो मैं किसी भी वजह से अपने ऊपर एक्टिव करवा सकता हूँ और मेरी नस्ल भी भुगते उसको। रन फ्रॉम दीज कर्सिस पीपल ऑफ गॉड। पादरी नवीद दी दवावां छड्डो, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਹਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਮ ਦੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕ। I can speak a lot, but मैं इस अनाथमा के, आपको पता है एक जगह पर पॉल ने कहा था, अगर आपको याद हो तो, गलतियों के खात्मे ही, कोई ढूंढ ले उस वर्ष को जल्दी से जाकर, जहां पर वो मैंने चर्च में शेयर की हुई है, जहां पर वो कहते हैं कि अगर कोई आ गए होर कोई तानू इस खुशखबरी तो हट के भी मनादी करे तो मलाउन हो जाए। और मलाउन हो जाए। ये अनाथमा अनाउंस किया हुआ है वहां पर, गलती खत्म ही होएगा। मलाउन हो वो ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਦੀ ਆ करके जाता। मैं अनाथमा वर्ड की आपको आज एक डायमेंशन बता रहा हूँ। पीपल ऑफ गॉड, मुझे आपसे मोहब्बत है, जिस वजह से मैं आपको ये सारी वार्निंग्स दे रहा हूँ। किसी को वर्ष मिली है तो वो पढ़े। यस। हाँ जी। लेकिन अगर हम यहाँ
आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। हवाला बोल दो। पहला बाब उसकी 8वीं आयत। Chapter 1 है, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed। यहाँ पर accursed तर्जमा किया गया वर्ड अनाथमा का, नीचे ग्रीक में अनाथमा वर्ड है, इसको पढ़ लीजिएगा अगर कोई अच्छा कोई पढ़ने वाला है तो। आर यू लिसनिंग? मेरी बात समझ आती है कि नहीं आती आपको? रन फ्रॉम दीज कर्सेस, आई एम टेलिंग यू। दुआओं से रोजों से ये नहीं जाती, वो बेटियां से जाती हैं। इंक्रीज योर लेवल ऑफ लव विद गॉड, आई एम टेलिंग यू, इंक्रीज इट, इंक्रीज इट। शिजा, टीच योर चर्च पीपल, अपने चर्च के लोगों को सिखाओ जिन जिनको सिखा सकते हो। एवरीबॉडी जो यहाँ पर मौजूद है, अपनी फैमिली को सिखाओ, अपनी फैमिली को कहो कि अपने लव के म्यार को जो खुदा के साथ है उसको सीधा कर लो, उसको बढ़ा लो, उसको बढ़ा लो। ये सब स्टैंडर्ड लव ना दें, सब स्टैंडर्ड लव ना दें खुदा को, वो इस लव के लायक नहीं है जो देने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये एहसान कर रहे हैं आप खुदा पर। बहन रिफत नईम, आप भी अपने फेलोज को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको टीच करें, उनको सिखाएं। आपने उस दिन बड़ी पावरफुल दुआ की है, मुझे खुशी हुई कि देयर इज अ प्रेयर मूव इन योर लाइफ। खुदा की तारीफ हो। उनको टीच करें। वो हवाला आखिरी दफा दोबारा पढ़ दें जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने कहा था। फरवा आपके पास अगर है तो वो पढ़ दें, पहला हवाला जो हमने बोला। आशर आप पढ़ दो अगर नहीं फरवा के पास तो। और भाई सबसे पहला गलतियों 3:13। 3:13 वाला तो वो था ना जो शरीयत की लान से, उसके बाद इमसाल 3:33। वो था शरीरों के घर पर खुदा की लानत होती है, वो जो लव वाला था। पहला करंथियों 16:22 मैंने बोला था, आओ पढ़ते मैं पढ़ देता हूँ। जो कोई खुदा को अजीज नहीं रखता मलाउन हो। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो। इंग्लिश वर्जन को भी पढ़े देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 1 Corinthians chapter 16 verse 22, if any man love not the Lord। अब ये गापे लव भी नहीं है, इस लव को स्टडी कर लीजिएगा, ये फिलियल लव है। नॉट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लेट हिम बी अनाथमा। वो बैन हो जाए, यानी रुक जाए उसका सब कुछ, वो सीज हो जाए, वो एक्सकम्युनिकेटेड हो जाए, वो अकर्स्ट हो जाए, और क्या क्या कुछ इस पर बोला जा सकता है। उसको होल्ड कर लिया जाए, वो रुक जाए। और एक तर्जमा इसका टू बी स्लेन, वो हलाक कर दिया जाए, वो जबा कर दिया जाए। आगे बढ़ता चला जाएगा, उस पर वो कर दी गई है, कॉलम्स डल जाएं उसके ऊपर, वो आगे ना बढ़ सके, रुकावटें डल जाएं। आग यही तो प्रॉब्लम है, चर्च बढ़ता नहीं है, चर्च तरक्की नहीं करता। और जब मैन ऑफ गॉड तरक्की करे तो उनको प्रॉब्लम होती है कि यार एक इंज बढ़ जाता है, ये जरूर कोई 2 नंबरी करता पे। माय गॉड, आप उसके लव के म्यार को नहीं जानते कि वो लव खुदा से कितना करता है, उसका लव कितना है। वो अपनी बीवी बच्चों की सेक्रीफाइस भी कर देता है, वो अपने पैसे की सेक्रीफाइस कर देता है। आप ये देख रहे होते हैं कि ये नए कपड़े कहां से लेके पहने थे, हम नहीं खरीद सकते। दिस इज द लेवल ऑफ लव आई एम टेलिंग यू। जो उससे प्यार करता है वो कर्स नहीं है, जो सब कुछ ही अपना छोड़ना चाहता है उसकी खातर। जेलस होने से कुछ नहीं बनता।
लव इंक्रीज करें अपना और खुदा के साथ बढ़े, और खुदा आपको भी बढ़ाए, आपको भी तरक्की दे और सब कुछ मिलेगा। मैं यहाँ पर इस टॉपिक को बंद कर रहा हूँ। मैं पता नहीं, ये मैंने शेयर करना था यार, आज मेरे दिल में नहीं था, मैं तो कुछ और शेयर करना चाह रहा था। क्या मैं कुछ और शेयर कर सकता हूँ? नींद तो नहीं किसी ਨੂੰ फड़न डी तंग करन डी? पीपल ऑफ गॉड, मैंने ये नहीं था शेयर करना, पता नहीं एकदम से मेरे ऊपर से स्पिरिट हटी है और मुझे फिर से वो याद आया कि मैंने तो कुछ और आपको आज टीच करना था। विक्टर, आपका जवाब आया नहीं पापा जी, तो नहीं का मतलब की है? शेयर ना करना या नींद नहीं आती? नहीं का मतलब क्या है? ओके ओके, एकदम से मेरे ऊपर से वो पता नहीं एक नो नो पापा जी का मतलब की है कि ना शेयर करा। ओके 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 ओके, मैंने आपको आज ओके, मैं इसको छोड़ता हूँ, कल कल इस पे सीखते हैं, कल इस पे सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही दुख काफी है जितना आपने उठा लिया। जाके अपनी लाइफ पर गौर करें और अपने लव को आज इंक्रीज करना शुरू करें उस म्यार पर जो कोई खुदा को अजीज लगता है। अजीज कैसे? खुदा का पैसा खा लेते हैं, अजीज रख रहे हैं उसको। दुआ के लिए आपको कहा जाता है, दुआ नहीं आपसे होती, अजीज रख रहे हैं आप उसको। वाह भी वाह, कमाल ही होगी ऐसी मोहब्बत। वाह, एहसान हो रहा है खुदा के ऊपर। दुआ करें, आप लोग दुआ करें, कोई ना कोई दुआ करे।